Hi guys, welcome to my channel. This is Pooja and today we'll be talking about the most favorite memory of 2023 and probably मेरा सबसे खास और खूबसूरत पल जिंदगी का. You know, there are certain times in life जब आपको लगता है कि आप जो ये पल जी रहे हो, आप ये जो enjoy कर रहे हो, आपको उसी टाइम पे पता होता है कि यार ये वापस नहीं मिलने वाला. फिर चाहे मैं कितनी ही पैसे क्यों ना दे दूँ, मुझे पता है कि मैं अगर उन लोगों से जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया उदयपुर में, मैं उनसे उन सबको एक साथ फिर से क्यों ना मिल लूँ उसी जगह पे उसी माहौल में, वो बात नहीं होगी यार. मज़ा आएगा पर वो जो फीलिंग थी ना वो वापस नहीं आएगी. एंड दैट फॉर मी वाज उदयपुर. मुझे पता था जब मैं वहाँ थी एंड द पीपल दैट आई हैव मेट, द थिंग्स दैट आई हैव डन, द स्टोरीज दैट आई हैव, मुझे पता है कि ये वापस नहीं आएगा. In my almost 25 years of existence, अगर एक जगह है जहाँ मैं खुल के जी पाई हूँ, अपनी मन की है मैंने जहाँ, वो उदयपुर है मेरे लिए. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सिटी उदयपुर. मुझे लगता है कि जिन भी लोगों से मैं मिली हूँ वहाँ और जो दोस्त बनाए हैं मैंने, आई थिंक आई एम गोइंग टू कैरी देम ऑल माई लाइफ. एंड उदयपुर के बाद भी आई हैव ट्रैवल्ड टू मैनी प्लेसेस, बट आई डोंट थिंक कि मुझे वो फीलिंग या वो लोग या वो लाइफ फिर से वापस मिलेगी. That's why I thought that I should talk about it in this video. But I will start this series with my first day in Udaipur because it was the most horrible day. I am just grateful that मेरी पूरी जर्नी जो मैं उदयपुर में थी वो मेरे फर्स्ट डे की तरह नहीं थी, बिकॉज फर्स्ट डे में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी. एंड जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं नोट्स खोलती हूँ अपने फ़ोन का और मैं टाइप करने लग जाती हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद नहीं आ रहा. एंड आई जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट ओवर हियर जो मैंने टाइप किया था, एंड यू नो दैट हाउ फ्रस्ट्रेटेड आई वॉज. Feeling out of place, not my city or town, weird energy, food is chargeable, life is chargeable, I'll breathe and they'll ask money. How am I gonna sleep? क्या ही है ये भाई, एक बटर चिकन बनाने में तो 2 घंटे लग गए ये लोगों को. कोई है ही नहीं इस शहर में, इतनी खाली सड़क. मुंबई वाले देखेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा भाई. हेल्प वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर डिक्शनरी. मुझे घर जाना है. एंड मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ अच्छा हो भी सकता है इस दिन के बाद. कट टू मैं अब उदयपुर आ चुकी हूँ एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस जहाँ मैं रहने वाली हूँ. इट्स अ हॉस्टल जहाँ मैं रहने जा रही थी फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज. एंड जिस कंपनी के लिए मैं काम करने वाली थी उनका ये था कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया था जो अलग अलग सिटीज से आए थे, जो उदयपुर के थे ही नहीं. तो हम सारे वहीं रह रहे थे फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज एंड सम पीपल वर स्टेइंग देयर इटसेल्फ. नाउ आई एम ऑन द वे टू द हॉस्टल एंड मैं एयरपोर्ट से जब आ रही थी तो एटलीस्ट गाड़ियां दिख रही थी यार. जैसे ही मैं ओल्ड सिटी घुसी मुझे एक बंदा नहीं दिख रहा रास्ते पर. आई वॉज लाइक कि हो क्या रहा है, यहाँ कोई रहता नहीं, एक कुत्ता तक नहीं था वहाँ. ड्राइवर को पूछ रही हूँ अंकल यहाँ कोई रहता नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई अब टूरिस्ट सीजन नहीं है तो कोई नहीं होता रास्ते पर. नाउ द थिंग इज दैट बॉम्बे में रात को 2-2 बजे तक ट्रैफिक होती है, इतने लोग भरे पड़े हैं यहाँ. एंड कट टू आई एम कमिंग टू अ सिटी जहाँ दोपहर के 2 बजे मुझे कोई नहीं दिख रहा. और मैं ऐसे हो गई कि यार इस शहर में कोई रहता भी है. मैं ऐसे हो गई कि यार एक तो मैं घर से दूर पहली बार आ रही हूँ, मुझे वैसे भी लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है घर से निकलने का कि नहीं लिया है. ऊपर से जहाँ मुझे लिटरली हर सेकंड मेरे आसपास लोग होते थे, उससे कट टू यहाँ कोई है ही नहीं आसपास. मैं कैसे रहूंगी. और वो ड्राइवर अंकल अलग से शुरू हो गए कि बेटा अपने एक्सपेक्टेशन थोड़ा सेट करके रखना, थोड़ी सी बोरिंग सी लाइफ होती है, यहाँ के लोग रूड होते हैं, अब तुम आ रही हो इतने बड़े शहर से, हाँ तुमको क्या मजा आने वाला है. मतलब एक तो मैं डरी हुई, ऊपर से इनका शुरू. मैंने कहा कि अंकल आपको नहीं लगता कि आपको मुझे ये मेरे पहले दिन पर नहीं बताना चाहिए. तो कहता है कि नहीं बच्चे आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि आप कहाँ आए हो. अब अंकल का ज्ञान बंद हो नहीं रहा, 1 घंटे से वो अपना बड़बड़ किए जा रहे हैं और हम लोकेशन पहुंच चुके. मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था, मेरे अंदर गीत आ गई थी जब भी मेट की. मैं बस बोलने वाली थी कि ये मुफ्त का ज्ञान है कि पैसे चार्ज करते हो आप इसका, क्योंकि लोकेशन हम पहुंच चुके तो प्लीज बैग उतार दीजिए मेरा. और मैं गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वो मेरे को तभी कहता है कि बैग तो मैं उतार दूंगा पर इसके ऊपर आपको जाके राइट लेके लेफ्ट लेके ऊपर जाना पड़ेगा. और मैंने कहा क्या और मैं आगे देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि किस पर्वत पे बनाया है इस हॉस्टल को ये लोगों ने. और मैं ऐसी हो गई कि यार गाड़ी ऊपर तक लेकर जाओ ना. तो कहते हैं गाड़ी ऊपर तक लेके जाएंगे तो यू टर्न नहीं ले सकते. मैं ऐसे हो गई कि यार
क्यों आई हूँ इतनी धूप थी, इतना पसीना हो रहा था मुझे। आई वाज लाइक कि मैं बैग उठाकर कैसे इस पर्वत पे चढ़ने वाली हूँ। और उसी टाइम पे आई वाज लाइक काम करते, प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करते, एंड आई कॉल्ड नमन एंड आई वाज लाइक लिसन आई नीड योर हेल्प विद माय बैग्स। नमन अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर उस दिन अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा अपने मन में गाली दी होगी तो वो इसी बंदे को दी है, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया कि नमन आई नीड योर हेल्प विद माय बैग। मेरे को कहता है कि यार मैं नहीं आ सकता यार, वो तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। I was like, ये ड्राइवर सही तो नहीं कह रहा था, यहाँ के लोग सच्ची में बेकार है। आई वाज लाइक छोड़ो यार, एक रात निकालेंगे यहाँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और मैं ऊपर चढ़ी रही होती हूँ कि उसने किसी और को भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। एंड फाइनली आई रीच्ड द हॉस्टल। अच्छा अब मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ, मुझे लग रही है भूख, मुझे फ्रेश होना है, और मुझे नमन मिलता है और वो मुझे पिज्जा पास्ता सब बेचने लग जाता है। एंड आई एम लाइक मुझे नहीं खाना है सब, मुझे रोटी टाइप्स कुछ दे दे। तो कहता है तेरे को मैं मस्त चिकन और लच्छा पराठा देता हूँ, तू मतलब तेरे को मजा ही आ जाएगा। आई वाज लाइक वाह यार, मतलब क्या बंदा मिला है, चिकन खिला रहा है मेरे को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने। मैं जैसे ही पानी चालू करती हूँ, पानी पूरा वॉशरूम से बाहर आता है, पूरे बेड तक जा रहा है हॉस्टल के। और मैं ऐसे हो गई, क्यों यार हो क्या रहा है इस दिन में मेरे साथ। अब इस बंदे ने मुझसे कहा था कि जैसे ही खाना रेडी हो जाएगा मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ इस बंदे के कॉल का, इसने मुझे कॉल किया है नहीं। और मैं जब जाती हूँ इससे पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, मतलब खाना रेडी नहीं है, तो कहता है मैं तो आपका वेट कर रहा था, आप जैसे ही मुझे कॉल करते कि आप रेडी हो गए हो मैं खाना लगवा देता आपका। बोले अच्छा बेटा ये बात है। मुझे कहता है कि आप रूफ टॉप पे जाओ, मैं खाना लगवा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं गई हूँ वहां, मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, इसका खाना आया नहीं है क्योंकि खाना रेडी ही नहीं है। अब मैं उसको कॉल कर रही हूँ वहां से कि भाई हो क्या रहा है, मतलब तूने बोला खाना तो रेडी है। अब जल्दबाजी में इसने खाना भिजवा दिया, भिजवाया इसने ये भिजवाया मुझे जो दिखने में लाजवाब लग रहा है, ठीक है। पर ये फोटो मैंने अपने पास इसीलिए रखी हुई है ताकि मुझे मेरा पहला दिन उदयपुर का हमेशा याद रहे, क्योंकि ये जो चिकन तुम्हें दिख रही है ये ठंडी है, और ये एवे ठंडी नहीं है, इसको फ्रीजर में रखा हुआ है इसने, ठीक है। अब तुम सोचो इंसान सफर करके आया हुआ, ऊपर से वो फालतू कैब ड्राइवर, फिर कोई हेल्प करने के लिए नहीं। तुम फ्रेश होने जा रहे हो तो पानी पूरे रूम में फैल रही है, और इसका भी नमन मुझे आके मुंह बना रहा है कि यार ये लड़की आके इसने पूरे मतलब रूम में पानी फैला दिया है। ये नहीं कि इसने क्लीन नहीं किया बाथरूम, कि इसने ध्यान नहीं दिया कि बाथरूम में दिक्कत है, और मुझे कह रहा है ये। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ तो मुझे ठंडी चिकन दे रहा है लच्छा पराठे के साथ। मेरा जो दिमाग ऐसे हो गया कि यार क्या हो रहा है ये। और अब जब मैं इससे पूछ रही हूँ कि चिकन ठंडी क्यों है ब्रो, मतलब इसको गर्म तक नहीं किया है तूने, क्या है। तो कहते हैं कि नहीं चिकन को फ्रीजर में रखते हैं ना तो वो सड़ती नहीं, और उसी को वैसे ही खाना चाहिए क्योंकि उसमें ही स्वाद मिलता है, गर्म करके ना चिकन खराब हो जाती है। एंड आई वाज लाइक खराब हो जाने दे ब्रो, मुझे गर्म खाना दे दे यार। मैं फ्रस्ट्रेटेड तो थी, मैं नोट्स में लिखना शुरू कर दिया कि भाई यार दिन जा रहा है, क्या मतलब बेकार डिसीजन मेकिंग है मेरा कि मैं यहाँ आ गई। एंड बैक ऑफ द माइंड मेरा ये भी चल रहा है कि कंपनी से भी कॉल नहीं आया है मुझे, ना किसी एम्प्लॉय से मिली हूँ मैं, जो ये कह रहे थे कि हॉस्टल में सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, मैं ना किसी से मिली हूँ, मुझे किसी का कॉल नहीं आया कि अच्छा आप पहुंच गए उदयपुर, क्या हो रहा है ये वो। आई एम सो क्लूलेस, ये मैं किस कंपनी के लिए आई हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, क्या हो रहा है ये, मतलब मेरे को गजनी वाली फीलिंग आने लग गई थी वहाँ। अब शाम होते जा रही है, मेरा फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा कम हो रहा है, मैं लिखे जा रही हूँ नोट्स में, आई एम लाइक क्या फोन साइड में रखता हूँ। मैं जैसे ही फोन साइड में रखती हूँ और मैं ऊपर देखती हूँ, आई सी द सन सेटिंग एंड आई एम लाइक दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैंने अपनी लाइफ की सबसे सुंदर सनसेट्स उदयपुर में देखी है, एंड आई हैव हैड द चांस टू सी इट एवरी डे। एंड उस रूफटॉप से, उस हॉस्टल के रूफटॉप से इतनी सुंदर सनसेट्स दिखती थी यार, मतलब वो ऐसी फीलिंग है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते यार। अब जैसे ही सनसेट हो गया, लोग रूफटॉप पे आ रहे हैं, वाइब चेंज हो रहा है मेरे दिन का, मैं अपने ऑफिस के काफी कलीग से मिल रही हूँ, एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन कलीग एंड दैट इज अनिक, ठीक है। वो कोई डेट पर गया हुआ है और वो अब आया ही नहीं है। अब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि जिस बंदे का हम वेट कर रहे हैं, जो लेट हो चुका है, वो बंदा मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। उदयपुर में अगर मुझे किसी ने लिटरली अडॉप्ट किया था तो वो ये बंदा था। मेरे खाने से लेकर मेरे सोने तक, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, अगर किसी ने पूरे टाइम एक अपडेट रखा हो अपने पास तो वो ये बंदा है।
पर आने के बारे में हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, पर इस वीडियो के लिए बस इतना ही. दिस वॉज माई फर्स्ट डे इन उदयपुर विच स्टार्टेड आउट terribly but ended on a note where I was asking Naman to fill my glass of water with ice literally every 2 seconds. I hope you had fun watching this and I hope that you have a good day, a good month, a good year, a good life, a good whatever you want to have until I see you next time. Bye.